बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने कॉर्ड केयर की बात की थी, बच्चे की नाफ को किस तरह से क्लीन रखना है, उसको सेप्टिक होने से किस तरह बचाना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसमें हमारे पास बहुत कम बच्चे आते हैं, लेकिन अगर बच्चे इसका शिकार हो जाएं तो पेरेंट्स का कंसर्न होता है। बाज़ औक़ात वो बच्चे हमारे पास सर्जन के पास भी भेजने पड़ते हैं उसकी कॉटरी वगैरह कराने के लिए। तो आइए बात करते हैं अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा क्या होता है और ये बच्चे को किस तरह से मुतासिर कर सकता है। नाफ की हीलिंग के दौरान जब अम्बिलिकल स्टंप उससे अलहदा हो जाता है, जब उसकी कॉर्ड उससे उतर गई है और नीचे से जो हमारी नाफ है वो हीलिंग प्रोसेस के अंदर है, तो बाज़ औक़ात वो हीलिंग इम्पेयर होने की वजह से बच्चे की उस एरिया के ऊपर या उस नाफ के ऊपर एक रेड किस्म का टिश्यू जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जो कि गीला रहता है, जिसमें से हल्का फुल्का सा पानी रिश्ता रहता है और वो बच्चे को बिल्कुल वो सुरख सुरख सी जो उसकी पिंक अपीयरेंस होती है, या बाज़ औक़ात वो बिल्कुल ऐश की तरह का ग्रे भी हो सकता है, उसमें से पानी निकल रहा है, वो पेरेंट्स के लिए थोड़ा परेशान कुन होता है। तो ये कंडीशन है अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा की। ये बच्चे के नाफ के हीलिंग प्रोसेस के दरमियान थोड़ी सी इम्पेयरमेंट सी आ जाती है। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। इसके अंदर हमें डॉक्टर 2-3 तरीकों से हम कोशिश करते हैं कि हम उस ग्रैनुलोमा को क्योर करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने उस कॉर्ड को ड्राई और क्लीन, जब अभी कॉर्ड बच्चे की इंटैक्ट है, जब वो बॉडी के साथ लगी हुई है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो आप उसको हमेशा ड्राई और क्लीन, खुश्क रखने की और साफ रखने की कोशिश करें। उसके लिए सिर्फ यही है कि आप स्पिरिट वाले स्वैब यूज़ कर सकते हैं, आप पायोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक कॉटन को साफ पानी के साथ गीला करके या फिर उसको ड्राई टिश्यू की मदद से अच्छा सा क्लीन, जो भी अज्जा, जो भी ब्लड, जो भी पस, यो पानी उसके इर्द गिर्द होता है उसको खुश्क रखे और उसको थोड़ा सा हवा में रखे ताकि वो हवा के नॉर्मल इफेक्ट की वजह से वो जल्दी खुश्क हो जाए। तो इस तरह कॉर्ड नॉर्मली उतर जाती है और नीचे वाला टिश्यू हेल्दी तरीके से हील हो जाता है। जब वो हेल्दी से हील नहीं होता तो वो जो इन्फ्लेमेशन नीचे चल रही होती है वो उसको ग्रैनुलोमा में डेवलप कर देती है। वो जो रेड पिंक ऑन गोइंग इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग उस नाफ वाले एरिया में होती है, उससे थोड़ा थोड़ा सा पानी रिश्ता रहता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम बाज़ औक़ात इसके लिए सॉल्ट ट्रीटमेंट करते हैं। वो डॉक्टर के पास आपको 5 से 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर उसके ऊपर गाज पीस की मदद से थोड़ा सा नमक लगा के हम उस पर ड्रेसिंग कर देते हैं। फिर उस ड्रेसिंग में से हमने उस नमक को जो है वो अच्छे से रिमूव करना होता है, उसको खुश्क करना होता है, ड्राई करना होता है और घर भेजना होता है। ऐसे कोई 4 से 5 किस्म के सेटअप हमारे पास होते हैं, सेटिंग्स होती हैं। इन सेटिंग्स के अंदर जो है हम कोशिश करते हैं कि वो अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा जो है वो हील हो जाए और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर बाज़ औक़ात इससे ना भी हो तो हमने केमिकल के ज़रिए से उस हीलिंग प्रोसेस को नॉर्मल करना होता है। उस केमिकल के अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं और ये इंतहाई सिंपल से प्रोसीजर है। और ये जो ग्रैनुलोमा होता है ये बच्चे के लिए कोई पेनफुल नहीं होता, बच्चे को उससे तकलीफ नहीं हो रही होती, बस एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि बच्चे को, बस एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चे को नॉर्मल की तरफ नहीं ला रहा होता। तो उसके लिए हमने कोशिश करनी होती है कि बच्चा जो है वो अपनी हीलिंग फेज में जल्दी से आए। उसके अंदर हम जितना वो वाटर है वो कंटेंट रिमूव करके उसको ड्राई करके खुश्क रखने की कोशिश करते हैं और जल्द ही बच्चा उससे कवर हो जाता है। ये एक आगाही के लिए वीडियो थी कि ये कोई परेशान कुन चीज़ नहीं है। अगर आपका बच्चा अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा का शिकार है तो उसको एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आप इस मसले से जल्दी जो है वो निकल सकते हैं और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है।